क्या कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर सनलाइट इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर भी 60 से 70% लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। तो आइए इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा कि विटामिन डी जो है हम अपने डे टू डे जो हम फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं उसके अंदर रिप्लेस बिल्कुल कर सकते हैं। विटामिन डी एग के अंदर मौजूद होता है, फोर्टिफाइड मिल्क के अंदर मौजूद होता है, फैटी फिशेस जो होती हैं जैसे सैल्मन हो गया, जैसे सार्डीन हो गई या ट्यूना फिश हो गई, इनके अंदर मौजूद होता है। लेकिन हमारी पॉपुलेशन इन जनरल ये समझती है कि विटामिन डी चूंकि सूरज से प्रोड्यूस हो रहा होता है तो हम तो सनी एरियाज के अंदर रहते हैं तो हमारा बड़े आराम से पूरा हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए अल्ट्रावायलेट बी रेज चाहिए होती हैं। ये यूजुअली सुबह के टाइम या सनसेट से थोड़ा पहले मौजूद होती हैं और हमारी स्किन के ऊपर डायरेक्टली आनी चाहिए। हम चूंकि गर्म इलाकों में रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा टाइम इंडोर गुजारें, तो ये सनलाइट फिल्टर होकर जब हमारी खिड़कियों से हम तक पहुंचती है तो विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विटामिन डी को प्रॉपर्ली सप्लीमेंट किया जाए। विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे जिस्म के अंदर दर्दें होती हैं, हमारी हड्डियां तकलीफ करती हैं, हमारे मसल्स के अंदर दर्द हो रहा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप कर रहे होते हैं हम। विटामिन डी न सिर्फ हमारे मस्कुलर स्केलेटन के ऊपर काम कर रहा होता है बल्कि जिस्म के बाकी अज़ा के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा विटामिन डी स्किन से प्रोड्यूस होने के बाद लिवर के अंदर स्टोरेज फॉर्म के तौर पे मूव करता है, जहां पर वो एज कोलिकैल्सिफेरॉल के नाम से सेव होता है। और ये वही वाला प्रोडक्ट है जो कि हम विटामिन डी के जब टेस्ट करवाते हैं तो वो डिटेक्ट कर रहा होता है। जो विटामिन डी एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है वो किडनी के अंदर जाके कन्वर्ट होता है और उसको कैल्सीट्राइयोल भी बोला जाता है। और ये वो फॉर्म होती है जो कि हमारे कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रही होती है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैग्नीशियम वो प्रोडक्ट है जो कि हमारे विटामिन डी को एक्टिवेट करने के अंदर हेल्प करता है। इसलिए सिर्फ विटामिन डी का इस्तेमाल काफ़ी नहीं है, हमें उसके साथ मैग्नीशियम भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। हमारे जिस्म के अंदर होने वाले दर्द जो कि हड्डियों से हो रहा है या हमारे मसल्स के अंदर जो दर्द हो रहे होते हैं या हमारी हड्डियां जो कमज़ोर हो रही है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन डी का। विटामिन डी हड्डियों की मिनरल डिपोजिशन को ज़्यादा पोटेंशिएट कर रहा होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अपने आप को अच्छा विटामिन डी के साथ सप्लीमेंट करें ताकि आपको जो जर्नलाइज बॉडी एक्स हो रहे हैं, आपके जो जर्नलाइज मसल एक्स हो रहे हैं, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी का रोल सिर्फ मस्कुलर स्केलेटन के लिए अंदर नहीं है, ये हमारे जिस्म के और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो अपना ख्याल कीजिए, अपने आप को अच्छा सप्लीमेंट कीजिए। ये मत समझिए कि डॉक्टर ने अगर आपको विटामिन डी प्रिस्क्राइब किया है तो ये एक रैंडम थॉट है। इसके पीछे एक पूरी पैथोफिजियोलॉजी है जो कि आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए होती है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मज़हर रफ़ीक है, मैं मसूद हॉस्पिटल के ऊपर ऑपरेट करता हूँ। अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आई एम योर डॉक्टर। आप मेरा दिए गए नंबर्स के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।